Good morning, students. I'm your biology teacher Shumaila from Pradhan Public School. So, in this video lecture, we will discuss nucleus. So, nucleus is a essential part of the cell. We have already discussed in the previous class. Cell has basically three component. First is plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. So you can see here we draw a diagram of a nucleus. This is basically a simple cell. When we discuss from earlier classes, जब मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि सेल को अगर बेसिकली हम किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके तीन पार्ट्स हमें शो होते हैं. तो फर्स्ट इज़ सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज़ अ न्यूक्लियस और थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म. इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे और भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं. तो जो सेल ऑर्गेनेल है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. तो आज तो सिर्फ हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे. तो देखिए जो ये न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस को मैं यहाँ इनलार्ज करके मैंने इसकी एक फ़ोटो बनाई है. तो आप देख सकते हैं जो दिस इज़ अ न्यूक्लियस. आई ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं जो ये न्यूक्लियस है इसकी दो मेम्ब्रेन है, फर्स्ट और दिस इज़ सेकेंड. तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये देख सकते हैं ये क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी दो लेयर होती हैं, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. अपर वाली को बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन. और आप देख सकते हैं पूरी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं पूरी ये फोल्ड हो जाती है. तो इस तरह से यहाँ पे गैप प्रेजेंट हो जाता है. तो ये देखिए इस गैप को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी इवनली नहीं होती सेल मेम्ब्रेन की तरह. देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी पोर प्रेजेंट नहीं है, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह ब्रेकेज हैं. तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन खुद में ही कवर्ड हो जाती है और जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर. अब इस न्यूक्लियस के अंदर कोई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल हम उसे बोलते हैं जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है वो इन्फॉर्मेशन. तो ये थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम. और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर का ही पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म. तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियस की बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फर्स्ट इज़ आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड इज़ इनर मेम्ब्रेन. जो ये गैप प्रेजेंट है इसको बोला है हमने न्यूक्लियर पोर. थ्रेड लाइक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इस क्रोमोसोम के अंदर. और जो न्यूक्लियर का जो प्लाज्म है उसको बोला गया है न्यूक्लियस प्लाज्म. तो आप देख सकते हैं इस क्रोमोसोम को मैंने बाहर निकाल के इसकी एक फ़ोटो बनाई है कि जब इस न्यूक्लियस को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो क्रोमोसोम कुछ इस शेप का हमें दिखाई देता है. तो जो ये क्रोमोसोम है ये देखिए यहाँ पे तो ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस है. बस इस थ्रेड को हम इनलार्ज करते हैं तो ये कुछ इस तरह का शेप हमें इसकी दिखाई देती है. दिस इज़ अ क्रोमोसोम और ये बीच में काइनेटोकोर से बाउंड रहती हैं इसकी दो आर्म्स. तो आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम है क्रोमोसोम का. इसकी दो आर्म है और ये आपस में काइनेटोकोर से अटैच हैं. ये आपके काम का नहीं है बट आप इतना देख लीजिए कि इसकी दो आर्म्स प्रेजेंट हैं. ये आप रहने दीजिए. इसमें सिंपल ये क्या है, इसकी ये दो आर्म प्रेजेंट हैं और ये आपस में बीच में जुड़ी रहती हैं. तो ये जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डीएनए और कुछ प्रोटीन. डीएनए में ही हमारी क्या होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन.
तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग, फर्स्ट इज़ डीएनए, सेकंड वन इज़ प्रोटीन। और इस डीएनए के अंदर ही हमारी क्या होती है, ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए ये, और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ डीएनए और सेकंड इज़ प्रोटीन। तो जब हम इस क्रोमोसोम को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो इस डीएनए का डायग्राम कुछ इस तरह से हमें शो होता है। ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये आपस में कुछ बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस डीएनए में, और ये आपस में इसकी दोनों आर्म जुड़ी रहती हैं। तो डीएनए में कहीं पूरा डीएनए है ये, तो इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक सेगमेंट मैंने यहाँ बनाया, ये इस तरह से पूरे में सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक पूरे डीएनए के एक छोटे से पार्ट को, एक सेगमेंट को देखा जाए तो उस सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। ये इसका क्या होता है, फंक्शनल सेगमेंट। तो इस पूरे लेक्चर में हमने देखा जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या क्या होता है। बेसिकली जो सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम, आई ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में हमारे डीएनए और प्रोटीन। तो ये है डायग्राम डीएनए का, और डीएनए में हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ये डीएनए, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। और न्यूक्लियस हमारी सेल के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब सेल डिवाइड करती है तो ये न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, और ये एक सेल को, ये देखिए ये मेरी एक सेल है और ये एक सेल से दो सेल में डिवाइड करेगा। यहाँ पे कुछ मशीनरी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये एक सेल से दो सेल में डिवाइड करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, और न्यूक्लियस के अलावा भी कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का न्यूक्लियस होता है, तो वो भी हम इसी में ये देखिए मैंने एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जिसका डायग्राम ड्रॉ किया है। इसकी जो अपर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल, अंदर वाली जो इसकी इनर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो इसका न्यूक्लियस है देखिए इसमें कोई भी अपर लेयर प्रेजेंट नहीं है। जो इसका न्यूक्लियस है सिंपल सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इस सेल को जिसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। तो इसी के बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोटिक, सेकंड इज़ यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रो मीन्स प्राइमरी टाइप का इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियर पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, उसको बोला गया है हमने न्यूक्लियोइड। और जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस पे क्या है, एक्चुअल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये क्या है हमारा यूकैरियोट्स का प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऐसी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बोला गया है हमने न्यूक्लियोइड। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसमें सारे ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होते सेल के, बट जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें सेल के सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं।